देश चैनल के माध्यम से अपने समाज बंधुओं को कहना चाहूँगा कि एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएं। बिना ताकत के किसी को कोई कुछ मिलता नहीं है। मुर्दा को जला दिया जाता है, ताकत को सलाम होता है, प्रणाम होता है। इसीलिए अपनी ताकत एकजुटता के साथ 25 नवंबर 23 को बापू सभागार में एकजुटता का परिचय दें और अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। 25 नवंबर को आप लोग पटना में रैली करने जा रहे हैं जी, क्या उद्देश्य? रैली पहला उद्देश्य है कि झलकारी बाई जयंती, वीरांगना झलकारी बाई जयंती हो और सत्ता में हिस्सेदारी हो। इस समाज उपेक्षित है बिहार के धरती पर। और इस समाज का न कोई एमएलए है, न एमपी है, न एमएलसी है, न राज्यसभा है, न लोकसभा है। तो अभी आप लोगों ने पटना में एक कॉन्फ्रेंस किया, क्या उद्देश्य था कॉन्फ्रेंस करने का? देखिए 25 नवंबर बापू सभागार में झलकारी बाई जयंती मनाया जा रहा है। झलकारी बाई कौन थी? झलकारी बाई झांसी रानी की सेनापति थी, दुर्गा दल के अध्यक्ष थी। दुर्गा दल उन्होंने ही गठन की थी। अच्छा। और काफी लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ी। आपके समाज से क्या रिलेशन? हमारे ही कोड़ी बुनकर समाज की महिला थी। हम पान बुनकर हैं बिहार में, ये यूपी में कोड़ी बुनकर थी। अच्छा, यानी आपके पूर्वज? जी, हमारा पुरखा है, हमारे पुरखा है वीरांगना झलकारी बाई। स्वतंत्रता सेनानी है, काफी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ। जो उतना उनको पब्लिसिटी मिलना चाहिए, इतिहासकारों ने उसको उतना पब्लिसिटी नहीं दिया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि रैली के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से झलकारी बाई का नमन करें और उनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तरह उनका भी प्रचार प्रसार हो, उनका भी देश में पूजा। 25 नवंबर को आप लोग पटना में रैली करने जा रहे हैं जी, क्या उद्देश्य? रैली पहला उद्देश्य है कि झलकारी बाई जयंती, वीरांगना झलकारी बाई जयंती हो और सत्ता में हिस्सेदारी हो। इस समाज उपेक्षित है बिहार के धरती पर। और इस समाज का न कोई एमएलए है, न एमपी है, न एमएलसी है, न राज्यसभा है, न लोकसभा है। तो सत्ता में हिस्सेदारी हो। और मुख्य बातें हैं कि बिहार में तांती तत्वा कोई जाति न है। भारत सरकार के ओबीसी सूची 48 पर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा कर दिया है कि बिहार में तांती तत्वा जब कोई जाति न है तो भारत सरकार के ओबीसी सूची में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए वो अविलंब विलोपित हो और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा को कैबिनेट में पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग रहेंगे मंच पर। राष्ट्रीय नेतृत्व रहेंगे और प्रदेश नेतृत्व रहेंगे। सभी से आग्रह किया जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा को कैबिनेट में पास कर तांती तत्वा को भारत सरकार के ओबीसी सूची से विलोपित। सुनने को आया कि सत्ता में हिस्सेदारी का भी कुछ बात है। हाँ, सत्ता में हिस्सेदारी है कि भाई समाज को एमएलए बनाइए, राज्यसभा बनाइए, एमएलसी बनाइए, लोकसभा एमपी बनाइए। चूंकि हमारी आबादी 5% है बिहार में, तो इतनी बड़ी आबादी को आप आंख बंद करके कैसे जा सकते हैं? तो भाजपा के नेतृत्व से कहा जाएगा हाथ जोड़ के कि भाई इस समाज को भी राज्यसभा फरवरी में हो रहा है, एगो राज्यसभा दीजिए, एक एमएलसी दीजिए जो मार्च में हो रहा है, एक लोकसभा दीजिए जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च अप्रैल में जो लोकसभा चुनाव है, इसमें भी एक सीट दीजिए। 24 में भी आपका मांग है? जी, 24 में। अच्छा। फरवरी में राज्यसभा है, एमएलसी। पूरे बिहार से आप लोग कैसे जुट रहे हैं? हम लोग 20 से 25 हजार लोग 25 नवंबर 23 को बापू सभागार में रहेंगे। 20 से 25 हजार लोग? जी, कम से कम जी। इसके लिए हमने 38 जिला में एक कमेटी फॉर्म की है। जिला में, प्रदेश में एक कोर कमेटी बनाया है। सभी जगह प्रखंड और पंचायत में दौरा हो रहा है। मैं स्वयं भी प्रत्येक जिला का दौरा कर रहा हूं और लोग आएंगे अपने अधिकार और हक के लिए निश्चित रूप से आएंगे। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? हम इस देश चैनल के माध्यम से अपने समाज बंधुओं को कहना चाहूँगा कि एकजुट होकर
अपनी ताकत दिखाएं। बिना ताकत के किसी को कोई कुछ मिलता नहीं है। मुर्दा को जला दिया जाता है, ताकत को सलाम होता है, प्रणाम होता है। इसीलिए अपनी ताकत एकजुटता के साथ 25 नवंबर 23 को बापू सभागार में एकजुटता का परिचय दें और अपनी ताकत का प्रदर्शन करें।